बदले में आपको जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह एग की प्रोडक्शन वो मुकम्मल मिलेगी। तो इस वक्त अंडे उठा लेते हैं और इन अंडों को तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपकी मुर्गियाँ इंशाल्लाह उसी तरह ही अंडे देगी जिस तरह सर्दियों में अंडे देती हैं। मुर्गियों को अगर गर्मी लग रही है वो भी हमें नज़र आ रहा है, लेकिन एक ऐसा छुपा हुआ भी चीज़ होती है जो कि हमें नज़र नहीं आ रही होती, और वो तो उससे भी वो रहती सहती कसर जो इनकी गर्मी की है ना वो बहुत ज़्यादा हद तक पूरी हो जाएगी। मुर्गियाँ अपने आप को ठंडा महसूस करेंगी। एक तो वैसे ही मुर्गियों ने गर्मी में फीड कम की होती है, ऊपर से रहती सहती कसर जो है ना वो हम अपनी लापरवाही से पूरी कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों जैसे ही गर्मी आती हैं मुर्गियाँ सबसे पहला काम ये करती हैं कि अंडे देना छोड़ देती हैं। अब उसके पीछे 4-5 तरह की वजूहात होती हैं। अब इस वक्त चूँकि आप देख रहे हैं कि तमाम मुर्गियाँ इस वक्त पेंटिंग कर रही हैं, यानी कि मुँह खोल के सांस ले रही हैं, क्योंकि ये पूरा दिन जो है ना तकरीबन सुबह के खाने के बाद ये इस केज में रहीं। अगर मैंने बाहर भी छोड़ता हूँ तो ये केज में ही रहती हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को कूल रखना होता है। अब इसमें 4-5 तरह की चीज़ें हैं जिस वजह से आपकी मुर्गियाँ अंडे की पैदावार कम कर देती हैं। अब इस वक्त शाम की 4-5 बजे का टाइम है। मैं अपनी मुर्गियों को दूसरी फीड देने के लिए आया हूँ, साथ ही मैं खोल भी दूंगा और आप दोस्तों के सामने इस वक्त तकरीबन मेरे जो है ना 4 अंडे जो है ना इस वक्त आ चुके हैं, यानी कि इन 6 बर्ड में से। तो मैं इंशाल्लाह वीडियो में आप दोस्तों को 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको अमल करके आप अपनी मुर्गियों की जो एग प्रोडक्शन है ना उनको बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, होता नॉर्मली इस तरह है, जब सर्दियाँ होती हैं तो आप अपनी मुर्गियों की टेम्परेचर के हवाले से बहुत ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे गर्मियाँ आती हैं तो अनफॉर्चुनेटली उन बर्ड्स की जो है ना आप केयर नहीं कर रहे होते। उसकी एक तो बेसिक वजह ये होती है कि गर्मी है, चूँकि सूरज जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसमान के ऊपर चमक रहा होता है, तो हमारा दिल नहीं करता नॉर्मली छत के ऊपर आने के लिए ना, लेकिन अल्टीमेटली हमें जो है ना 3-4 चीज़ों का, बुनियादी चीज़ों का हमें ख्याल रखना ही होता है। तो आप भी जब मुर्गियों का इस तरह करके ख्याल रखेंगे, इन 4-5 बातों पर अमल करेंगे, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपकी मुर्गियाँ इंशाल्लाह उसी तरह ही अंडे देगी जिस तरह सर्दियों में अंडे देती हैं। बस थोड़ी सी मैनेजमेंट है जो कि आप लोग अपनी गफलत की वजह से नहीं कर पा रहे होते। तो सबसे पहली चीज़ जो आप दोस्तों ने करनी है वो ये करनी है कि जब सुबह का वक्त होता है, जब आप इनको सुबह फीड देते हैं तो आपने 8-9 के बजाय आपने वो फीड 6 या 6:30 बजे दे देनी है, यानी कि सूरज बिल्कुल ना आया हो, सुबह की थोड़ी सी हवा चल रही हो, टेम्परेचर बिल्कुल जो है ना वो 26-27 के ऊपर हो, पूरी छत के ऊपर आपके छाँव वगैरह हो। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी फीड आप इन्हें ऑफ़र करेंगे, मुर्गियाँ उस ठंडे माहौल, ठंडे टेम्परेचर को इंजॉय करके उस फीड को जल्दी 15-20 मिनट में, आधे घंटे में वो फीड खा लेंगे। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें कि आप किसी वजह से लेट हो भी जाते हैं और आपको लगता है कि थोड़ा सा सूरज आ चुका है, धूप आ चुकी है, और मुर्गियाँ इस तरह करेंगे कि आप जब मुर्गियों को फीड देंगे तो मुर्गियाँ थोड़ी सी फीड जल्दी खा के फिर अपने केज में चली जाएंगी, क्योंकि वो बाहर का जो टेम्परेचर है, गर्मी है, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती या उन्हें अच्छी नहीं लग रही होती, और ज़ाहिर है अच्छी लगनी भी नहीं चाहिए, तो वो फटाफट केज के अंदर चली जाती हैं, तो फीड आपकी बाहर पड़ी होती है। अब वो फीड जो दाना वगैरह होता है वो एक तो मुर्गियों ने खाया नहीं होता, और दूसरा उस टेम्परेचर के साथ थोड़ा सा गर्म हो रहा होता है। तो अगर आप लेट हो जाएं तो आपने उस दाने के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के, अब जिस तरह आपको महसूस हो रहा कि इसमें भी मैंने थोड़ा सा, ये आपको गीला नज़र आ रहा है, पानी डाल के जो है ना रख दिया था। ये मुर्गी इस वक्त जो है ना ठंडी जगह पर बैठी हुई है, बीमार नहीं है, ये बिल्कुल माशाल्लाह एक्टिव है। अच्छा, ये तो आपने सुबह का शेड्यूल कर लिया, फिर आपने शाम का शेड्यूल किस तरह करना है, और फिर उसके बाद मैं आपको दोपहर का बताता हूँ। शाम का शेड्यूल आप दोस्तों ने इस तरह करना है, ये मैं आपको अभी पहला पॉइंट बता रहा हूँ। शाम का शेड्यूल भी आपने इस तरह करना है कि जब आपकी धूप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, अब इस वक्त ये देखें कि थोड़ा सा सूरज है, यानी कि इस जगह पर सिर्फ धूप है, बाकी ये पूरी छत के ऊपर छाँव ही है। तो अब जो टाइम बेस्ट है इनको फीड देने के हवाले से, अभी मैंने इनको फीड दी नहीं है, आप दोस्तों ने इनको जो है ना शाम की फीड देनी है। इस वक्त जो ठंडा टाइम होगा उसमें भी आपने ये करना है कि भी आप जो भी फीड इनको ऑफ़र करेंगे उसमें जितना महसूस करते हैं कि ये फीड इन्होंने खा लिया है, उसके बाद बाकी फीड में आपने हल्का सा पानी डाल देना है। एक तो वो उस पानी से नरम हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, फिर घंटे डेढ़ तक मुर्गियाँ जैसे ही मुनासिब समझेंगी उस फीड को आहिस्ता आहिस्ता खाती रहेंगी। लेकिन अगर दोपहर को या अगर दिन वगैरह निकल आया है, धूप निकल आई है, तब आप फीड इन्हें ऑफ़र करेंगे तो मुर्गियाँ जितनी मर्जी भूखी हैं वो फीड को प्रॉपर नहीं लेंगी, क्योंकि वो अपने आप को बेसिकली कोशिश कर रही होती हैं गर्मी से बचाने की, वो सारी एनर्जी अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए यूज़ कर रही होती हैं, तो फीड या खाने की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। पानी आपने दिन में जो है ना वो 3 से 4 मरतबा, एटलीस्ट 3 मरतबा तो आपने हर 4 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद चेंज करना ही होता है। फ्रेश पानी मोटर चला के आप किसी ठंडी जगह पर, ये पानी आप देखें कि मैंने इस वक्त ये मेरी पूरी पट्टी पे धूप नहीं आ रही होती, तो यहाँ पर जो है ना ठंड होती है, तो पानी मैंने इस वजह से रखा है कि पानी जो है ना उसके ऊपर धूप नहीं आएगी, तो वो अल्टीमेटली ठंडा रहेगा। कि ये मुर्गियाँ आप दोस्तों के सामने इस वक्त मटक के
ये सीढ़ियों के नीचे जा रही हैं कि गर्मी है, गर्मी में बहुत ज़्यादा पूरी छत के ऊपर या केज के ऊपर जो है ना वो गर्मी रहती है। तो गर्मी में आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, मुर्गियों को ना हल्की हल्की लगती ही रहेगी। आपके पास छत के ऊपर कोई ऐसा जो है ना सोर्स लाजमी होना चाहिए जो जगह ठंडी हो। अब ये देखें कि इस वक्त ये वाली जगह जो है ना, आप दोस्तों को नज़र आ रहा है कि ये ना नीचे फर्श लगा हुआ है, चिप्स लगी हुई है, और ये जगह कंपैरेटिवली इस सीमेंट वाले फर्श से ज़्यादा ठंडी है। तो मुर्गियाँ यहीं पर चली जाती होती हैं। यहाँ पर अगर पाँव मैं भी रखता हूँ तो ये फर्श इस वक्त ठंडा है, तो ये मुर्गियाँ जो है ना यहाँ पर अक्सर आ जाती हैं। और जब ये यहाँ पर 4-5 घंटे के लिए स्टे करती हैं तो मैं यहाँ पर तरबूज वगैरह के या सब्ज़ी के कोई भी छिलके भी रख देता हूँ ताकि वो वहाँ पर अपने टेम्परेचर को भी मेंटेन करें और कुछ सब्ज़ा वगैरह भी खा सकें। और दोस्तों तीसरा पॉइंट जो है वो ये है, कैल्शियम का एडिशनल सोर्स है। हम नॉर्मली फीड तो ऑफ़र कर देते हैं, लेकिन कैल्शियम या उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो पूरी नहीं कर पा रहे होते। एक तो वैसे ही मुर्गियों ने गर्मी में फीड कम की होती है, ऊपर से रहती सहती कसर जो है ना वो हम अपनी लापरवाही से पूरी कर देते हैं। तो हम उसका जो है ना इजाफी चक्कर हम मुर्गियों के पास नहीं लगा रहे होते, क्योंकि हमें बजाते खुद भी गर्मी लग रही होती है। तो हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि हमें मुर्गियों के पास ना ही जाना पड़े। तो दोपहर का जो वक्त होगा उसमें आपने जब पानी चेंज करना है, पानी में आपने ग्लूकोज का आधा चम्मच या पुदीने की जो 2 या 3 डंडियाँ हैं वो आपने लेके इनके पानी में डाल देनी है। और उसके बाद आपने कैल्शियम का एडिशनल सोर्स भी डाल देना है। उसमें 2 ज़रिए हैं कैल्शियम के, दोनों में से कोई भी एक वक्त में आप एक यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सस्ती तरीन जो है ना वो पालक है। अगर आपके पास 8-10 बर्ड हैं तो महज 10 रुपये की या 15 रुपये की पालक इन 10 बर्ड के लिए एक टाइम के लिए बहुत होगी। वो आपने दोपहर को ऑफ़र करनी है। कोशिश कीजिएगा कि जब आपने पालक इनको ऑफ़र करनी है तो फ्रिज में आधे पौने घंटे के लिए उसे रख लें, ताकि वो उन्होंने 15-20 मिनट में खा लेनी है ना। वो ठंडी सी पालक होगी, कैल्शियम का भी ज़रिया होगा, और वो ठंडी पालक इनको मज़ीद दोपहर के वक्त जो है ना राहत भी पहुँचाएगी। और वो मज़ीद उसके ऊपर ये जो पानी जिसमें आपने ग्लूकोज़ या पुदीने की डंडी कोई एक चीज़ आपने डाली होगी, तो उससे भी वो रहती सहती कसर जो इनकी गर्मी की है ना वो बहुत ज़्यादा हद तक पूरी हो जाएगी। मुर्गियाँ अपने आप को ठंडा महसूस करेंगी और ये जो पेंटिंग हो रही है इस वक्त ये इनकी काफ़ी कम हो जाएगी। इस वक्त मैं वीडियो बंद होने के बाद पानी इनका फ्रेश चेंज कर दूंगा और ग्लूकोज वगैरह भी इनको डाल दूंगा। अच्छा दोस्तों, चौथा पॉइंट जो है ना वो नॉर्मली नज़र नहीं आ रहा होता। गर्मी में मुर्गियाँ अगर पेंटिंग कर रही हैं वो तो हमें नज़र आ रहा है, मुर्गियों को अगर गर्मी लग रही है वो भी हमें नज़र आ रहा है, लेकिन एक ऐसा छुपा हुआ भी चीज़ होती है जो कि हमें नज़र नहीं आ रही होती, और वो बहुत ज़्यादा वजह बनती है मुर्गियों को अंडे ना देने के हवाले से। वो होता है पैरासाइट्स। नॉर्मली ये गर्मियों में ही होता है, क्योंकि इस वक्त हम गर्मियों के मौजू के हवाले से बात कर रहे हैं कि क्यों जो है ना वो अंडे की प्रोडक्शन वगैरह नहीं होती। तो अब ये जो बुरादा है, अब इस वक्त नॉर्मली गंदम का सीज़न भी है, तो गंदम के सीज़न में जो मक्खियाँ, मच्छर और वो जो छोटी छोटी एक मच्छर की एक किस्म होती है वो नॉर्मली आप लोगों को पता ही होगा, वो जहाँ भी ये गंदगी वगैरह देखते हैं, जहाँ ये दाना देखते हैं, जहाँ को ड्रॉपिंग्स वगैरह की स्मेल देखते हैं, जहाँ बुरादा देखते हैं, वो वहाँ पर लाजमी इन कॉर्नर्स के ऊपर आ रहे होते हैं। तो अब आप लोगों को वो नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन रात के वक्त जैसे मुर्गियाँ जाती हैं तो वो पैरासाइट्स इनके जो परों के अंदर है ना वो इनको लड़ना शुरू हो जाते हैं। अब खा वो मक्खियाँ हैं, खा वो मच्छर है, खा वो ब्लैक कलर का एक छोटा सा एक मच्छर नुमा एक चीज़ होती है, मुझे वैसे नाम नहीं इस वक्त आ रहा उसका। तो वो मुर्गियाँ जो है ना, ये जिस तरह मुर्गा इस वक्त ये खारिश वगैरह कर रहा है तो इस तरह करके वो खारिश नॉर्मली करते रहती हैं मुर्गियाँ। तो वो भी बात यह है कि जहाँ उन्होंने अपने अंडे को प्रोड्यूस करने के लिए अपना सारा टाइम लगाना होता है, अपनी एनर्जी लगानी होती है, तो वो अपने आप को कन्वीनियंट करने के लिए, अपने आप को राहत पहुँचाने के लिए वो अपने खारिश करती रहती हैं। और ज़ाहिर है जब वो अपने आप को ही मैनेज करती रहेंगी तो अंडे की प्रोडक्शन की तरफ उनका जो ध्यान है वो नहीं जाएगा। तो नॉर्मली ये है होगा कि भाई अंडे तो वो देंगी, लेकिन फिर गैप आ जाता है, फिर 2 दिन बाद आ जाता है गैप, 3 दिन बाद आ जाता है। अब इस वक्त माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि मेरी ये 6 मुर्गियों ने इस वक्त 4 अंडे दे दिए हैं। तो ये नॉर्मली अब कल जो है ना ये हो सकता है 3 दें, परसों फिर ये 4 दें, यानी कि जो इस वक्त गर्मियों में मुर्गियों का रूटीन है वो 6 बर्ड्स में से एक दिन में 3 अंडे आ रहे हैं और दूसरे दिन में 4 आ रहे हैं। और दोस्तों 5वां और अहम पॉइंट वो फीड के हवाले से है। अब नॉर्मली आप दोस्तों को पता है कि मैं कमर्शियल फीड के हक में नहीं हूँ, लेकिन मुर्गियाँ जैसे ही गर्मी आती हैं सबसे पहला काम ये करती हैं कि अपनी फीड को कम कर देती हैं। तो जब फीड ही बहुत ज़्यादा कम उनकी होगी, और चाहे आप इनका लाख पानी चेंज करते रहें, इनको कैल्शियम देते रहें, इनका टेम्परेचर कंट्रोल करते रहें, इनको फ्री हैंड देते रहें, इनको हर्ब्स सब्ज़ा वगैरह ऑफर करते रहें, लेकिन जब फीड का प्रॉपर इंटेक नहीं होगा तो मुर्गियाँ जो है ना अपनी एग प्रोडक्शन को रोक देंगी। अब जितनी भी कोशिश कर लें मुर्गियाँ अपनी सही तरह फीड नहीं लेंगी, लेकिन आपने इस तरह करना है कि जो भी दाना वगैरह आप बाज़ार से लेते हैं या घर का
बनाते हैं, अगर फ़र्ज़ करें आपका 2 किलो दाना है तो जस्ट उसमें जो है ना आधा किलो आपने कमर्शियल फीड यानी कि 13 नंबर फीड, इस वक्त ये आप दोस्तों को नज़र आ भी रही होगी कि ये इस वक्त दाना ही है ज़्यादा, और ये कमर्शियल फीड के कुछ जो है ना आपको ये ग्रेन्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे। तो ये आपने लाजमी ऑफ़र करवा देने हैं। अब ये है कि अगर इसकी फ़र्ज़ करें कि थोड़ी सी हिद्दत है भी, तो वो जो आपने कैल्शियम का ज़रिया इनको दिया हुआ है पालक की सूरत में या कैल्शियम पी की सूरत में या पानी में अगर ग्लूकोज वगैरह दिया हुआ है या पुदीने के पत्ते वगैरह दिए हैं, तो वो इस हीट के बैलेंस को एक तो मुकम्मल कर देगा, दूसरा अंडे प्रोड्यूस करने के हवाले से जो इसको कमर्शियल फीड की एक ज़रूरत होगी जो कि नॉर्मली सर्दियों में नहीं होती, क्योंकि आप दोस्तों ने देखा होगा कि सर्दियों में बिल्कुल अपना दाना जो है ना बनाता हूँ, इस वक्त भी अपना ही बनाया है। लेकिन यह है कि अगर आपको महसूस हो रहा हो या मुझे भी थोड़ा सा महसूस हुआ कि मुर्गियाँ खा नहीं रही सही तरह, तो उनकी उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए मैंने 13 नंबर फीड का हल्का सा इसमें टच दे दिया, ताकि अगर फीड की वजह से कोई कमी बेशी रह भी गई तो वो इस 13 नंबर फीड की वजह से पूरी हो जाए। तो ये एक बड़ी बेहतरीन एक डिप्लोमेसी, एक बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली बन जाती है, और बदले में आपको जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह एग की प्रोडक्शन वो मुकम्मल मिलेगी। तो इस वक्त अंडे उठा लेते हैं और इन अंडों को फ्रिज में रख देते हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीकाकार होता है। बस ये छोटी छोटी 4-5 चीज़ें होती हैं जो कि आप दोस्तों ने खुद अपनी मैनेजमेंट के ज़रिए एसरटेन करनी होती हैं, तो आपको इंशाल्लाह पूरी गर्मियों में बिल्कुल उसी तरह ही अंडे मिलेंगे जैसे पूरी सर्दियों में मिलते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपके लिए सस्ती, म्यारी और बेहतरीन टिप्स लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।